नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी शामिल है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी शामिल है। और अंत में 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं, जिसका आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन को अच्छे से समझाया था और उस चैप्टर से एग्जाम रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया था। ठीक है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा प्लीज जाकर एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दे और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बताने से पहले इस लेसन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं दोस्तों, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक जानकारी को अच्छे से देखते हैं। दोस्तों, द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड इज रिटन बाय एनिस चंग। याद रखिएगा दोस्तों, इस लेसन के ऑथर एनिस चंग है। ठीक है दोस्तों, सब सीजन में सबसे बेस्ट सीजन याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है? स्प्रिंग सीजन। ठीक है, उसी तरह हम लोगों के जीवन में सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है दोस्तों? लाइफ का चाइल्डहुड। याद रखिएगा, ठीक है, हम लोग का बचपन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और इस स्टोरी में किसी का बचपन यानी स्प्रिंग खो गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, यहां पर स्प्रिंग मतलब दोस्तों चाइल्डहुड। ठीक है, किसी का बचपन खो गया। ठीक है, इसमें 2 बच्चों का स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें पता चलेगा कि दोनों बच्चों का जो है बचपन यानी चाइल्डहुड खो गया है। ठीक है, और सारा क्वेश्चंस यही 2 कैरेक्टर से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कैरेक्टर के बारे में जानते हैं दोस्तों, साहेब के बारे में। ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दोस्तों साहेब, यानी साहेब की स्टोरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, साहेब का पूरा नाम साहेब ए आलम है। याद रखिएगा, साहेब का पूरा नाम क्या है दोस्तों? साहेब ए आलम, जिसका मतलब होता है दोस्तों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, जबकि साहेब को खुद पता नहीं इस नाम का क्या अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, साहेब का पूरा नाम क्या होता है? साहेब ए आलम। ठीक है, दैट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। याद रखिएगा, ठीक है, वह एक रैग पिकर है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, साहेब इज अ रैग पिकर। रैग पिकर मींस दोस्तों कचरा चुनने वाला। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कचरा चुनने वाले को रैग पिकर कहते हैं। ठीक है, और साहेब एक रैग पिकर है। ठीक है, ही मूव्स बेयरफुट, यानी वह खाली पैर यानी पैदल घूमता है। ठीक है, खाली पैर। ठीक है, He keeps a bag in his shoulder। याद रखिए दोस्तों, अपने शोल्डर अपने कंधों पर क्या रखता है दोस्तों? एक प्लास्टिक का बैग रखता है। ठीक है, जिससे वो कचरा ढोता है। याद रखिएगा, he lives in सीमापुरी। कहां रहता है दोस्तों? वो सीमापुरी में रहता है अभी, जो ईस्ट दिल्ली में है। कहां है दोस्तों? ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमापुरी कहां है। याद रखिएगा दोस्तों, ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, अभी रिसेंटली अभी करंट में ये जो साहेब है वो कहां रहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, सीमापुरी में। ठीक है, मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों से 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाले यहां रह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है सीमापुरी में लगभग कितने रैग पिकर्स रहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, मोर देन 10,000 रैग पिकर्स। ठीक है, 10,000 से अधिक कचड़े चुनने वाले सीमापुरी में रहते हैं। लेकिन ये लोग ओरिजिनली इंडिया से नहीं है, सीमापुरी से नहीं है, ये लोग कहीं से आकर बसे हैं। तो कहां से आकर बसे हैं दोस्तों? आगे बताता हूं। ठीक है, दे केम हियर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये लोग 1971 में बांग्लादेश से यहां आए थे। ठीक है, यानी सीमापुरी में बांग्लादेश से आए थे। याद रखिएगा, बांग्लादेश कहां से दोस्तों? ढाका जिला से। ठीक है, ये लोग 1971 में आए थे। ये लोग ओरिजिनली जो है दोस्तों सीमापुरी से नहीं है, इंडिया से नहीं है। याद रखिएगा, ये लोग ओरिजिनली बांग्लादेश से है। ठीक है, ढाका जिले से, जो 1971 में यहां आ गए थे। ठीक है, साहेब लिव्स इन सीमापुरी बट ही इज ओरिजिनली फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। याद रखिएगा, साहेब रहता तो अभी सीमापुरी में, लेकिन ये लोग ओरिजिनली कहां से थे दोस्तों? बांग्लादेश से, ढाका जिला से। याद रखिएगा, ठीक है, साहेब एंड हिज फैमिली केम टू इंडिया बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। साहेब और उनका परिवार भारत इसलिए आया दोस्तों बांग्लादेश छोड़कर, क्योंकि तूफानों ने उनके घरों और खेतों को क्या कर दिया था दोस्तों? तबाह कर दिया था दोस्तों। ठीक है, बर्बाद कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये लोग भारत आ गए। ठीक है, और जानते हैं दोस्तों, भारत सभी के लिए आश्रय स्थल। याद रखिए दोस्तों, ठीक है, यहां सब आकर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। साहेब और उसके दोस्तों का कंपेयर मॉर्निंग बर्ड से किया गया दोस्तों। मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह की चिड़ियों से। ठीक है,
जैसे मॉर्निंग में बर्ड्स खाने की तलाश में दूर दूर जाते हैं और शाम होते ही वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, घर लौट आते हैं, उसी तरह साहिब और उनके जितने भी दोस्त थे दोस्तों खाली पैर सुबह निकलते हैं अपने अपने प्लास्टिक बैग्स को लेकर और शाम होते ही दोस्तों यह लोग वापस घर लौट आते हैं। ठीक है, इसलिए साहिब और उनके दोस्तों का तुलना यहां पर एक मॉर्निंग बर्ड से कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा, सुबह की पक्षियों से इन लोगों का कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स। उनके पास कोई भी पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बट ये लोग के पास क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, दे हैव राशन कार्ड्स। ठीक है, इससे ये लोग वोट देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स साहेब गेट्स अ 1 रुपी कॉइन, 10 रुपीज नोट और गोल्ड और सिल्वर इन द गार्बेज डंप्स। कभी कभी साहेब को कचरे के ढेर से 1 रुपया का सिक्का मिल जाता है, 10 रुपया का नोट मिल जाता है और सोने और चांदी भी कभी कभी मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, गार्बेज डंप्स यानी डस्टबिन से। ठीक है, एनिस जंग से साहेब की हर रोज सुबह मुलाकात होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो ऑथर है एनिस जंग, उनसे जो मुलाकात होती है साहेब की हर मॉर्निंग में। ठीक है, एक दिन एनिस जंग साहेब से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो रिप्लाई देती है, साहेब रिप्लाई देता है कि मैम स्कूल इज सो फार, मेरा जो स्कूल है दोस्तों वो बहुत ही दूर है। ठीक है, स्कूल बहुत ही ज्यादा दूर है जिसके वजह से मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, तो हल्के से मजाक में याद रखिए दोस्तों, एनिस जंग asks happily joking, if I start a school will you come to study। एनिस जंग हल्के से मजाक में पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। बस उस दिन से साहब डेली एनिस जंग से पूछता है, मैम इज योर स्कूल रेडी, मैम इज योर स्कूल रेडी। हर दिन हर सुबह पूछता है, मैम क्या आपका स्कूल तैयार हुआ। ठीक है, यानी साहब को बहुत ही इंटरेस्ट दोस्तों स्कूल जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाता है। ठीक है, नाउ साहब वर्क्स इन ए टी स्टॉल। अब याद रखिएगा दोस्तों, साहब एक चाय की ढाबे की दुकान में काम करता है। ठीक है, देख सकते हैं साहब का बेचारा स्कूल जाने का मन कर रहा था, बचपन में खेलने कूदने का मन कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था दोस्तों, कचरा ढो रहा था। बाद में क्या होता है, साहब एक चाय की दुकान में काम करता है, याद रखिएगा, नाउ साहब वर्क्स इन ए टी स्टॉल। अब जो साहब है वो चाय की दुकान में काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज एंड ऑल मील्स, उसे 800 रुपए मिलते हैं और चारों जितना भी टाइम का खाना होता है दोस्तों उन्हें मिलता है। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि साहब को चाय की दुकान में कितना रुपया मिलता है, याद रखिएगा दोस्तों 800 रुपीज। ठीक है, एनिस जंग मीट एंड सॉ दैट साहब इज वेरी सैड, ए कैनिस्टर इज इन हिज हैंड। एक दिन एनिस जंग साहब से मिलती है, ठीक है, और देखती है कि साहब बहुत ही दुखी है, उसके हाथ में चाय की केटली यानी कैनिस्टर है। ठीक है, उसे वह केटली बहुत ही भारी लगता है उस प्लास्टिक बैग की तुलना में जिससे वह कचरा ढोकर लाता था। ठीक है, अपने कंधों में। ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टिक बैग जो अपने कंधों में वो ढोकर कचरा लाता था दोस्तों, वह उसे हल्का लगता है, जबकि चाय की केटली उसे भारी लगता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, एकदम कारण सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा, द रीजन इज क्वाइट सिंपल। वह प्लास्टिक बैग उसका अपना था, चाहे वो कितना भी भारी हो वो अपना था, इसलिए उसको भारी नहीं लगता है। उसे पटके उसे गिराए उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग उसका अपना था, इसलिए उसको हल्का लगता था। लेकिन ये चाय की केटली जो है दोस्तों वो चाय के दुकान की मालिक की है, अगर गिर जाएगा ना दोस्तों तो 1-2 थप्पड़ खा जाएगा। ठीक है, यानी उसे एक बोझ लगता है, दूसरे की सामान को ढोना उसे बोझ लगता है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अपना मालिक नहीं रहता है दोस्तों। ठीक है, जब तक वो अपना प्लास्टिक बैग लेकर ढोता था तब तक वो अपना मालिक खुद था, लेकिन आज वो क्या हो गया दोस्तों, अपना मालिक खुद नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप लोगों ने साहब का बचपन देखा। बचपन दोस्तों याद रखिएगा खेलने कूदने और पढ़ने का समय होता है, कचरा चुनने का नहीं होता दोस्तों। ठीक है, चाय की ढाबे की दुकान में काम करने के लिए नहीं होता। लेकिन आप लोग देख सकते हैं साहब का बचपन कैसा बीता, यानी इनका बचपन खो गया है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। कहीं ना कहीं इनका बचपन खो गया है, स्प्रिंग सीजन इनके लाइफ में खो गया, बेस्ट पार्ट यानी चाइल्डहुड इनका बचपन खो गया। ठीक है, चलिए आगे का कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, मुकेश के बारे में। ठीक है, मुकेश भी दूसरा कैरेक्टर दोस्तों। अब हम लोग मुकेश की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि मुकेश कौन है, क्या करता है, उनका सपना क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों मुकेश के बारे में। याद रखिएगा दोस्तों, मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। मुकेश कहां रहता है दोस्तों, फिरोजाबाद में। ठीक है, और फिरोजाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, आगे बताता हूं। ठीक है, मुकेश जो है दोस्तों फिरोजाबाद में रहता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत के कांच पिघलाने के उद्योग का केंद्र। याद रखिए दोस्तों, यहां कांच पिघलने का काम किया जाता है, यानी ये कांच पिघलने वाले उद्योग का सेंटर याद रखिएगा फिरोजाबाद। ठीक है, द टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यह जो शहर है दोस्तों फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स,
अधिकतर परिवार दोस्तों चूड़ी बनाने के काम में जुटा है। मुकेश का परिवार भी दोस्तों याद रखिएगा उन्हीं में से है, ठीक है। बैंगल मेकर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कौन? मुकेश का परिवार, ठीक है। मुकेश एक बैंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस, लगभग 20,000 जो बच्चे दोस्तों कांच की भट्टियों में इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। एक तो बच्चा का किसी फैक्ट्रीज में काम करना ही क्या है दोस्तों, इलीगल है, अपराध है, ठीक है। लेकिन यहां का सारे बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, कांच की भट्टियों में काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिकेम ब्लाइंड बिफोर दे बी एडल्ट, ठीक है। अधिकतर जवान होने से पहले क्या हो जाते दोस्तों, अंधे हो जाते, क्योंकि ये लोग जो जिस कमरे में काम करते हैं दोस्तों याद रखिएगा हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, फ्रेश एयर और लाइट के कमी के कारण, ठीक है। इन लोगों को ना फ्रेश एयर मिलता है ना ही फ्रेश लाइट मिलता है, ठीक है। और डस्ट ऑफ पॉलिश के कारण ये जो होता है दोस्तों याद रखिएगा जवान होने से पहले ये लोग अंधे हो जाते हैं, ठीक है। अपना जो आंख का रोशनी है दोस्तों वो खो बैठते हैं, ठीक है। मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन एक्सप्लॉइट देम, ठीक है। ये सारे के सारे इन लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, शोषण करते हैं, ठीक है। इनके शोषण के पीछे याद रखिएगा दोस्तों किन किन का हाथ है, मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन, सब के सब मिलकर इन लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, शोषण करते हैं, ठीक है। इन बच्चों की आंखों में कोई भी सपना नहीं होता है, ठीक है। ड्यू टू बर्डन ऑफ हिज लाइफ, ये लोग का जीवन इतना बोझ के तले घिसा हुआ दोस्तों कि ये लोग कोई भी सपना नहीं देख सकता है, ठीक है। इन लोग का जो जीवन है दोस्तों ऐसे तो अंधकार है ही, और काम कर करके जो एडल्ट जैसे ही बनते हैं ये लोग तो आंख का रोशनी भी हकीकत में खो बैठते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का नाम है मुकेश, ठीक है। मुकेश के आंखों में एक सपना, याद रखिएगा, बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, लेकिन मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है दोस्तों। कैसे, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ए कार ड्राइवर, याद रखिएगा दोस्तों वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और एक कार ड्राइवर बनना चाहता है, ठीक है। यानी इनके आंखों में एक सपना है, इसको एक छोटा सपना मत सोचिए, क्योंकि बाकी बच्चे तो सपना देखना ही छोड़ दिए, लेकिन मुकेश एक सपना देखा है। याद रखिए दोस्तों मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है, और एक कार ड्राइवर भी बनना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वो डेली गैरेज भी जाता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। एनिश जंग मुकेश से एक दिन पूछती है कि क्या तुम एरोप्लेन में फ्लाई करना चाहते हो, यानी एरोप्लेन में सवारी करना चाहते हो, उड़ना चाहते हो। तो फट से मुकेश रिप्लाई देता है नो मैम, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी ओनली अ मोटर मैकेनिक, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दो बच्चों की कहानियों के बारे में जान लिया, एक साहेब का कहानी और एक मुकेश का कहानी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने दो बच्चों की कहानियों के बारे में जाना जिनका बचपन कहीं ना कहीं खो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने साहेब के बारे में जाना और दूसरा हम लोग मुकेश के बारे में जाना, ठीक है। तो चलिए अब बारी आ गया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और अंत में आप लोगों से 5 इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी इस लेसन के लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है दोस्तों। एकदम सही पहचाना दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनिश जंग, ठीक है। एनिश जंग इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इस लेसन के यानी लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर एनिश जंग खुद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Why did साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, साहेब और उनके परिवार जो है इंडिया क्यों आए थे दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि उन लोग के जो बांग्लादेश में रहते थे वहां क्या हो गया था दोस्तों, एक स्टॉर्म आया था, एक तूफान आया था, जिनके वजह से क्या हो गया था दोस्तों, उनका परिवार, उनका खेत खलियान सब क्या हो गया था दोस्तों, बर्बाद हो गया था। यानी आप लोगों ने सही सोचा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज storms destroyed their homes and fields, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। Where does साहेब live, साहेब कहां रहते हैं दोस्तों, सीमापुरी में या फिर दोस्तों मणिपुर में या ढाका में या धनबाद में, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, साहेब lives in सीमापुरी, ठीक है। कहां रहते हैं दोस्तों, सीमापुरी में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Where has साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उनका परिवार कहां से दोस्तों। याद रखिए दोस्तों यहां पर पूछा गया कहां से, यानी कहां से आए थे, ठीक है। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम ढाका, यानी बांग्लादेश से दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। याद रखिएगा साहेब और उनका परिवार कहां से आया था दोस्तों, ढाका से आया था, जो कहां है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहां काम कर रहा था दोस्तों। तो साहेब कहां काम कर रहा था दोस्तों, लास्ट में एक चाय के ढाबे की दुकान में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर,
एट ए टी स्टॉल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप लोग। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क दिस क्वेश्चन? ठीक है, क्या आपका स्कूल तैयार है? यह क्वेश्चन किसने पूछा? तो मैंने बताया तो दोस्तों, एक दिन एनिस चंग हापली मजाक करती है कि अगर मैं एक स्कूल खोलती हूं तो क्या तुम आओगे? उस दिन से डेली क्वेश्चन पूछने कौन लगा दोस्तों? साहब, कि मैम आपका स्कूल रेडी हुआ, मैम आपका स्कूल रेडी हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था किनके द्वारा दोस्तों? साहब के द्वारा, एनिस चंग से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लाइन है वो किसने कहा दोस्तों? साहब ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप लोग। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव डैश। ठीक है, जो रैग पिकर्स है दोस्तों, यानी कचरे चुनने वाले जो लोग हैं, उनके पास कोई भी आइडेंटिटी यानी कोई भी पहचान पत्र नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास क्या है, ये आपसे पूछा गया था। याद रखिए दोस्तों, मैंने बताया था दे हैव राशन कार्ड्स। याद करिए दोस्तों, मैंने बताया था ना, दे हैव राशन कार्ड्स। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए राशन कार्ड्स कहां है, एकदम ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राशन कार्ड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने बताया भी था आप लोगों से। ठीक है, What were साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू? साहेब और उनके दोस्तों का किनसे कंपेयर किया गया था, यानी किनसे तुलना किया गया था? आप लोगों को बताया था दोस्तों, मॉर्निंग बर्ड से, यानी सुबह की चिड़ियों से। जैसे सुबह की चिड़िया क्या करती है दोस्तों? खाने की तलाश में दूर दूर जाती है और शाम तक वापस लौट आते हैं। उसी तरह साहेब और उनके दोस्त भी दोस्तों कचरा चुनने के लिए दूर दूर जाते हैं हर सुबह, लेकिन शाम तक वापस लौट आते हैं। इसके वजह से क्या किया गया था दोस्तों? साहेब और उनके दोस्तों का तुलना मॉर्निंग बर्ड से किया गया था। या तो मॉर्निंग बर्ड्स नहीं है, लेकिन बर्ड्स है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन 9 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन दोस्तों। क्या देख सकते हैं? व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? गार्बेज डंप से साहेब क्यों जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, गार्बेज डंप्स उन लोगों के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, खाने का एक मोहताज है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, खाने का एक जरिया है। ठीक है, उन लोगों के लिए कचरा चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग कचरा नहीं चुनेंगे दोस्तों तो घर का खाना भी नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इन लोग के लिए जो गार्बेज है दोस्तों, ये कोई सोना से कम नहीं है। ठीक है, ये लोग कचरा सोना से कम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो साहेब टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, एकदम कभी कभी तो उनको एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था, एक 10 रुपी नोट एकदम मिल जाता दोस्तों। ठीक है, एक 10 रुपी 10 रुपया भी मिल जाता था। ऑल ऑफ दिस दोस्तों, इनमें से सभी के लिए साहेब जो था दोस्तों, वो डेली कहां जाते थे दोस्तों? गार्बेज डंप्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, किसमें दोस्तों? कचड़ों में, यानी गार्बेज में। ठीक है, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये किन्होंने कहा है? तो साहब ने खुद कहा है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया गार्बेज यानी कचरा में मिल जाता है। ठीक है, ये लाइन किसने कहा है दोस्तों? साहब ने, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से दोस्तों मुकेश के बारे में स्टोरी स्टार्ट होता है दोस्तों। 10 क्वेश्चन जो मैंने ऊपर का बताया वो साहब से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो 10 क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, वो कहीं ना कहीं मुकेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो मुकेश के स्टोरी का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? ठीक है, तो केंद्र कौन सा है दोस्तों? कांच की भट्टियों का केंद्र किसे कहा जाता है, सेंटर किसे कहा जाता है? मैंने बताया तो दोस्तों, एक सिटी जो बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों कांच के लिए। ठीक है, कांच की भट्टियों के लिए उद्योग का केंद्र एक ही मात्र है दोस्तों, याद रखिएगा, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है दोस्तों ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस? क्या चीज ये जो शहर है फिरोजाबाद को फेमस बनाता है, प्रसिद्ध बनाता है, बहुत ही ज्यादा फेमस बनाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कांच की चूड़ियां। ठीक है, ग्लास बैंगल्स। ठीक है, 4 बैंगल्स, याद रखिएगा, कांच की चूड़ियां जो है फिरोजाबाद को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फेमस बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन? मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक डैश। ठीक है, मुकेश एक क्या बनना चाहता दोस्तों? मोटर मैकेनिक। किसके थ्रू दोस्तों? याद रखिएगा, बाय गोइंग, क्या दोस्तों आंसर देख सकते हैं, बाय गोइंग टू अ गैरेज, यानी गैरेज जाके वो मोटर मैकेनिक बन सकता है। ठीक है, स्कूल जाने से वो मोटर मैकेनिक नहीं बनेगा, याद रखिएगा, तो बाय गोइंग टू अ गैरेज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, क्या पूछा गया? विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है दोस्तों? मैंने बताया था दोस्तों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। ठीक है, मुकेश क्या बनना चाहते हैं, यानी मुकेश का सपना क्या था दोस्तों, मैंने आप लोगों से बताया था मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोटर मैकेनिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एकदम एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री, यानी कांच की फैक्ट्रियों में काम करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ऑप्शन बी इंपेयर्ड विजन, आंख खराब हो जाता है, ऑप्शन सी माइजरेबल लाइफ, यानी लाइफ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाता है, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। एकदम सही सोचा आप लोगों ने दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कांच की भट्टियों में काम करने से आंख भी खराब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है और पूरा जिंदगी ही खराब हो जाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सारे के सारे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव, उस सिटी का नाम बताइए जहां मुकेश रहते हैं। तो कौन सी सिटी में रहते हैं दोस्तों, धनबाद सिटी में या बोकारो सिटी में या फिरोजाबाद सिटी में या फिर सीमापुरी में, यानी एकदम सही आंसर होगा दोस्तों फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकेश फिरोजाबाद सिटी में रहते हैं। और सीमापुरी सिटी में कौन रहता है दोस्तों, याद रखिएगा कौन, आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट में। और आप लोग बताइएगा धनबाद सिटी में कौन कौन रहते हैं आप लोग। ठीक है, कोई भी अगर धनबाद सिटी में रहते हैं वो भी बताइएगा, और कौन कौन बच्चे बोकारो से देख रहे हैं वो बोकारो वाले भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये जो मुकेश है वो रहते हैं फिरोजाबाद सिटी में। ठीक है, और साहेब जो थे दोस्तों वो कहां रहते हैं दोस्तों, सीमापुरी में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिरोजाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, Who insist on being his own master, कौन अपना मालिक खुद बनना चाहता था दोस्तों, यानी अपने मालिक बनने के लिए खुद कौन जोर दे रहा था। ठीक है, यानी अपना मालिक कौन बनना चाहता था, एकदम सही सोचे आप लोगों दोस्तों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुकेश। ठीक है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। ठीक है, मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इल्लीगली, लगभग कितने बच्चे दोस्तों कांच की भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, एकदम सही सोचा आप लोगों ने दोस्तों। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन। ठीक है, याद रखिएगा 20,000 के आसपास बच्चे जो है कांच की भट्टियों में गैर कानूनी तरीकों से काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, विदाउट फ्रेश एयर और लाइट में, जिनके वजह से ये लोग एडल्ट जहां हो रहे हैं, इन लोग अपने जो आंख की रोशनी है दोस्तों वो क्या कर दे रहे, खो दे रहे। ठीक है, एक तो बचपन इन लोग का खो ही जा रहा है और आंख की रोशनी भी ये लोग खो देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मुकेश ड्रीम्स, यानी मुकेश का जो ड्रीम क्या है, मुकेश का सपना क्या है। मैंने बताया तो दोस्तों मुकेश का एक ही सपना था दोस्तों, एक मोटर मैकेनिक बनने का। ठीक है, एनी चंग उनसे पूछती भी है कि क्या तुम एरोप्लेन में सवारी करना चाहते हो, तो क्या बोला, नो मैम आई वांट टू बी ओनली अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोटर मैकेनिक। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का टाइम आ गया। अब आप लोगों से 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिनका आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आप लोगों ने मेरे कहानी को अच्छे से सुना है तो आप लोग जरूर इसका आंसर दे पाएंगे, ऐसा मुझे आशा है। ठीक है, तो आप लोग मुझे निराश मत कीजिए, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर एक एक बच्चा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हु वाज साहेब, यानी साहेब कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी थे, ऑप्शन बी रैक पिकर, एक कचरा चुनने वाले थे, या ऑप्शन सी डॉक्टर, एक डॉक्टर थे, या ऑप्शन डी शॉपकीपर, यानी एक दुकानदार थे। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से कहानी को सुना होगा तो इसका आंसर आप लोग जरूर दे पाइएगा। वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहां है दोस्तों, ईस्ट दिल्ली में या फिर वेस्ट दिल्ली या फिर नॉर्थ दिल्ली या फिर साउथ दिल्ली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए, मैंने स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, What is the meaning of साहेब ए आलम, मैंने बताया तो दोस्तों साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम, जिसका मतलब क्या होता दोस्तों ये आपसे पूछा गया। ठीक है, साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है दोस्तों ये आपसे पूछा गया। तो क्या होता दोस्तों, ऑनर यानी मालिक, रिच मैन यानी अमीर आदमी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, या फिर ऑप्शन डी पुअर मैन, एक गरीब आदमी। ठीक है, चलिए इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों, इसको फिलअप कीजिएगा। ठीक है, साहेब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम डैश इन डैश। ठीक है, ये जो साहेब का परिवार जो है माइग्रेट हुआ यानी उठकर आया है, कब दोस्तों और कहां से। ठीक है, बांग्लादेश से 1971 में, ऑप्शन बी पाकिस्तान 1962 से,
या श्रीलंका से 1975 में, या फिर चाइना 1970। ठीक है, बताइए दोस्तों कहां से कब उठकर आए हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, यानी साहब का जो परिवार है माइग्रेटेड हुआ था, ठीक है, इंडिया उठकर आए थे, तो कब आए थे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, और कहां से आए थे ये आपसे पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आप लोगों के लिए है। फॉर हिज वर्क इन ए टी स्टॉल साहिब वाज गेटिंग डैश एंड ऑल मील्स। ठीक है, यानी चाय की ढाबे की दुकान में जो साहब काम कर रहा था उनको कितना मिलता था। ठीक है, सारा वक्त का खाना तो मिलता था, ऑल मील्स तो मिलता ही है, लेकिन कितना रुपया मिलता था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या 500 रुपया मिलता था, या फिर 600 रुपया, या 700 रुपया, या ₹800 यानी 800 रुपया। ठीक है, तो फटाफट इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग मुझे नाराज नहीं कीजिएगा। ठीक है, सब बच्चे अच्छे बच्चे हैं, सभी इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है, और क्या क्या आप लोगों का डिमांड है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को डिमांड को जो है दोस्तों वो देखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों का क्या क्या डिमांड है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, उनकी जानकारी जैसे ही मुझे लगेगी तो मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।